हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये फंक्शन ही है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। जिन स्टूडेंट्स को रिमेनिंग फंक्शंस भी देखने हैं वो एक बार जाके मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लें, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा वाइडर है और इसमें से एमसीक्यूज आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ये आप मेरी बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो, क्योंकि तभी फ्रूटफुल होगी। मैं बीच बीच में आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म्स भी बताऊंगी कि इस कंसेप्ट में से कैसे एमसीक्यूज़ आने के चांसेस होते हैं, ठीक है गाइस। हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फंक्शन होता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये जो आज फंक्शंस की बात की गई है ये क्वांटिटेटिव से रिलेट करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रेपो रेट, जिसको हम रीपर्चेज के नेम से भी जानते हैं। तो रेपो रेट आए या रीपर्चेज आए, कंफ्यूज मत होना। एमसीक्यू एक यहाँ से भी आप रेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, जब भी कमर्शियल बैंक को लोन की नीड होती है तो वो किसके पास जाएगा, पापा कौन है, सेंट्रल बैंक, कि आप मुझे पैसे दे दो लोन के लिए, आरबीआई के पास जाएगा। तो वही चीज़ है कि जब सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, किस लिए, ताकि उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी हो जाए। शॉर्ट टर्म नीड्स जो उनकी लेस देन 1 ईयर होती हैं, ठीक है। अब क्या वो उसको फ्री में लोन दे देगा, आरबीआई कहेगा अच्छा जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है आप मेरे पास आ जाओ और पैसे ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना पॉसिबल। तो जब भी वो कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो उनसे एक रेट चार्ज करेगा, ठीक है। सपोज अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ऐसी आरबीआई बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं जब उनको लोन दे रहा है तो उनसे रेट चार्ज करेगा। और लोन किस लिए दे रहा है, ताकि उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी हो जाए। तो ये कंसेप्ट यही कहता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसकी बात करती हूँ, बैंक या डिस्काउंट रेट। तो एक यहाँ से एमसीक्यू भी हो गया कि बैंक रेट भी हो सकता है और डिस्काउंट के नेम से भी हो सकता है। सेम ऊपर जैसा कंसेप्ट है, बस वहाँ पर शॉर्ट टर्म नीड्स की बात हुई थी, यहाँ पर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए देगा जो 1 साल से ज़्यादा की होंगी। सेम सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है टू कमर्शियल बैंक। अब इन दोनों कंसेप्ट में से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे आपके, देखो इनका मैंने बता ही चुकी हूँ कि फॉर्म नेम डिफरेंट से पूछा जा सकता है। शॉर्ट टर्म नीड्स रेपो रेट, लॉन्ग टर्म नीड्स बैंक रेट, ठीक है। अब कैसे आरबीआई कंट्रोल करेगा मनी सप्लाई, इकॉनमी में बहुत पैसा फैला हुआ है उसको कैसे कंट्रोल करेगा इन दोनों की हेल्प से। और अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएगा, ठीक है। मैंने कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पर आपको समझाने, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। देखो रेट और मनी सप्लाई लिया है मैंने। अगर रेट बढ़ेगा, जो वो रेट चार्ज कर रहा है, सपोज 20% चार्ज कर रहा है, उसको कितने लोन की नीड है, 10,000, ठीक है। 10,000 का जब आप 20% निकालोगे तो आपका आया 2,000। तो वो उसको कितना अमाउंट दे रहा है, 2,000। तो 2,000 किसको दे दिया उसने, आरबीआई को, ठीक है। तो 10,000 में से जब उसने 2,000 आरबीआई को दे दिए तो वो कितना लेके जा रहा है, 8,000। अब कमर्शियल बैंक इकॉनमी में 8,000 रुपये तक लोगों को पैसा दे सकता है। अगर वो रेट घट गया 20 से 5% हो गया, 10,000 का 5% 500। अब 10,000 में से 500 तो आरबीआई को दे दिए, खुद कितना लेके जा रहा है, 9,500। तो आप क्लियरली देखो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। अगर रेट अपर डायरेक्शन में जाएगा तो मनी सप्लाई लोअर जाएगी, एंड नेक्स्ट अगर रेट डाउन जाएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। आपने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ भी समझ लिया कि 20% अगर उसने बढ़ाया तो वो कम पैसे लेके जा पाया, मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई। अगर रेट को घटाया तो वो ज़्यादा पैसे लेके जा पा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, घटाया है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ज़्यादा पैसे लेके जा पा रहा है मार्केट में तो इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्लियर हुआ। ये
अब इसमें से एमसीक्यूज आ जाएंगे, आपको बताना होगा रेट बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई बताओ घटेगी या बढ़ेगी। मैं आपको बता चुकी हूँ एक इजी ट्रिक, दोनों नेगेटिव रिलेशन शेप में चलेंगे, डायरेक्शन में। अगर रेट बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। अगर रेट घट रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक या तो बाय करेगा, परचेज करेगा या सेल करेगा, बेचेगा। क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेजरी बिल, आपका बॉन्ड्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। किससे परचेज करेगा या किसको सेल करेगा? फ्रॉम पब्लिक या कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन एमसीक्यू रेज होगा, किस में डील करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्लियर हुआ? अब दो कंसेप्ट दिख रहे हैं आपको, बाइंग और सेलिंग, इन्हीं के ऊपर अब डिस्कस करेंगे। बाइंग मैंने बी हाईलाइट करा है, इस फॉर बढ़ा, बी फॉर बढ़ा। कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी? सेंट्रल बैंक, कौन सा केस चल रहा है? बाय का। सेंट्रल बैंक बाय करेगा मतलब परचेज करेगा, अभी बात करिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, किससे? या तो पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से। तो जब हम किसी से कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो उसके बदले हम उसे क्या देते हैं? पैसे। तो यही मैंने लिखा है कि कमर्शियल बैंक और पब्लिक के पास क्या आ गया? पैसा आ गया। पैसा आया तो वो अब आगे कमर्शियल बैंक लोगों को ज़्यादा दे पाएगा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, बाइंग बढ़ा, बढ़ा इजी स्मार्ट ट्रिक मतलब इंक्रीज, और एंड में देखो क्या हो रही है? इंक्रीज ही हो रही है मनी सप्लाई। अब बात करते हैं सेलिंग केस की। एज से मैंने आपको हाईलाइट किया है शॉर्ट, अब इसमें मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। कैसे? सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक या कमर्शियल बैंक। अब वो उनको सेल कर रहा है सिक्योरिटी, सपोज ये सिक्योरिटीज़ है, मैं आरबीआई हूँ, मैंने ये सेल कर दी। जब उनको कुछ चीज़ बेच रही हूँ तो वो मुझे इसके रिटर्न में क्या देंगे? पैसे। तो अब जो कमर्शियल बैंक ने पैसा होल्ड कर रखा था वो किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। तो इसीलिए पैसा गया कमर्शियल बैंक के पास से। अब जब पैसा गया, हमें पता है कि कमर्शियल बैंक क्या करती है? हमारी इकॉनमी में लोगों को पैसा देती है। जब उसके पास से ही पैसा चला गया तो वो आगे क्या इकॉनमी में मनी को क्रिएट कर पाएगी? मनी सप्लाई कर पाएगी? नहीं। तो इसीलिए क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर हुआ? यही हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। सेलिंग के केस में शॉर्ट होगा मतलब डिक्रीज होगा, अपर केस बाइंग के केस में बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा। यहीं से एमसीक्यूज आपके बनेंगे। क्वेश्चन आएगा कि अगर आरबीआई बाय कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इजी ट्रिक स्मार्ट ट्रिक, बाइंग कर रही है बढ़ा, सीधा टिक लगाओ, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। सेलिंग, सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगेन स्मार्ट ट्रिक, सेलिंग मतलब शॉर्ट, तो क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, या जिसको हम वेरिएबल के नाम से भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकती है कि लीगल रिजर्व आर ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रिजर्व, क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कोई गेस्ट आया हमारे घर, पैसे देके जाते हैं हमें नॉर्मली, उनके जाते ही हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? लाओ ये पैसे मेरे को दे दो। हमने जब वो पैसे अपने पेरेंट्स को दे दिए, एक तो ये कहता है कंसेप्ट। दूसरा, अब पेरेंट्स हमसे पैसे मांग रहे हैं और हमने देने से मना कर दिया, अब हम अपने पास खुद के पास रख रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ये दोनों कंसेप्ट रिलेट करते हैं। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? जब वो पैसा, वो कुछ रिजर्व किसके पास रखवा देते हैं? आरबीआई के पास। कौन रखवा रहा है? कमर्शियल बैंक, क्योंकि आरबीआई के बच्चे कौन है? कमर्शियल बैंक ही तो हैं। तो जब बच्चे पैसे दे रहे हैं पापा को, आरबीआई को, एज अ रिजर्व रखने को, वो होता है कैश रिजर्व रेशो। अब पापा के पास नहीं रख रहे, अपने खुद के पास रख रहे हैं, तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो देमसेल्व्स किसका रखते हैं? किस परसेंटेज का रखते हैं? परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड याद करो, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, वो होता है, एंड टाइम लायबिलिटी जैसे एफडी, जो आपकी ड्यूरेशन के बाद ही आप
विड्रॉ कर सकते हो। तो इनकी परसेंटेज जब वो आरबीआई के पास रखेगा तो कैश रिजर्व रेशो, अपने खुद के पास रखेगा कमर्शियल बैंक तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ऐसे ही इसमें से क्वेश्चन फॉर्म आएगी। इसकी भी न्यूमेरिकल वे में बात कर लेते हैं। CR एंड SLR सेम ऊपर जैसा ही एग्जाम्पल है, नेगेटिव रिलेशन में दोनों मूव करेंगे। अगर वो रेट बढ़ा देगा, अगर वो कहेगा पापा आरबीआई कहेगा ज़्यादा पैसे रखो तो उसके पास कम रहेंगे, वो कहेगा रेट कम पैसे रखो तो उसके पास ज़्यादा रहेंगे। क्लियर हुआ? तो इसमें MCQs आने के पूरे चांसेस हैं। अब आपको मैंने ये विद इजी शॉर्ट ट्रिक समझाया है, ठीक है। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।